स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिग्मा का जो नया लॉन्च हुआ है, यानी कि 70 to 200 f2.8 DG-DN-OS। भगवान जाने किसने नाम दिया, बट आइए इसे समझते हैं। तो ये 70 to 200 f2.8 काफ़ी पॉपुलर लेंस है, क्योंकि ये सबसे डिज़ायर्ड होता है होली ट्रिनिटी लेंस का। होली ट्रिनिटी लेंस में 3 आता है, एक अल्ट्रा वाइड आता है, एक मीडियम आता है जो कि आपका 28 to 70 होता है, और एक होता है 70 to 200 f2.8। और ये होली ट्रिनिटी लेंसेज के पीछे लोग इसलिए भागते हैं कि एफ मतलब ये पूरा जो तीनों लेंस होते हैं पूरा f2.8 होता है। यानी कि अगर ये 3 लेंस आपके पास अच्छी क्वालिटी का है, आपको कोई और लेंस की जनरली ज़रूरत नहीं होती, जब तक आप टेलीफोटो में नहीं चले जाते। मतलब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या कुछ हो, तो जनरली ये 3 लेंस सबको पसंद है, और उसमें 70 to 200 बहुत डिज़ायरेबल है, और इससे पोर्ट्रेचर बहुत अच्छा बनता है। मतलब आप किसी का हेडशॉट ले रहे हो ना, आप वाइड एंगल से नहीं लेना चाहोगे, उसका चेहरा थोड़ा बल्बस आता है। लेकिन वहीं अगर आप 200 mm पे लेते हैं तो फ्रेमिंग जो होती है उसमें एक फ्लैटनेस आ जाता है, और उससे बहुत अच्छा इमेज आता है। और अगर मान लीजिए बैकग्राउंड दूर है तो क्या फ्लोटिंग लगेगा, कि मतलब वैसे ही सारे प्रोफेशनल ये लिए जाते हैं पोर्ट्रेचर, वो बहुत अच्छा रहता है, और रेंज भी आपको काफ़ी दे देता है। तो काफ़ी डिज़ायरेबल है इसका, यानी कि आप शादी में ना तो काफ़ी काम आप ये 70 to 200 तक कर सकते हो, बिना किसी के मुँह पे घुसे हुए, कि भैया यहीं पे दुल्हन है मैं तो मुँह पे घुस जाओ, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी तो कर सकते हैं। तो ये जो उतारा है, मतलब ये हर सीरीज़ के लिए अवेलेबल है। नायकॉन के लिए है, कैनन डीएसएलआर के लिए, नायकॉन कैनन डीएसएलआर के लिए, लेकिन मिररलेस में अभी तक सिग्मा ने नहीं उतारा था, वो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे। और कैनन के लिए नहीं उतारा, जैसे कैनन ने आरएफ माउंट पे वो लगाया हुआ है कि भैया कोई और नहीं बनाएगा। तो सोनी और एल माउंट अलायंस पे तो खुद ही सिग्मा है, तो इसलिए उससे ऑब्वियसली उसके लिए बना था, और ये ई माउंट के लिए बनाया जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। और इसका दाम कितना है? $1500 इसका दाम है, यानी कि इंडिया में लगभग 1,30,000 हो जाएगा। अब रहा बात कि 1,30,000 अगर आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा है, तो प्लीज़ फर्स्ट हैंड लेंसेज का दाम देख लीजिए। फर्स्ट हैंड लेंस यानी कि मतलब फर्स्ट पार्टी लेंस का, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो पैनासोनिक के क्यों ना हो, आपको ये दाम बहुत कम लगने लगेगा। और 70 to 200 f2.8 के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। तो ये है, और ये समझिए टैमरॉन से इसका दाम थोड़ा-सा ज़्यादा है, और सोनी से $1300 कम है। यानी कि सोनी का जो जी मास्टर 2 वेरिएंट, जो कि जेनुइनली वन ऑफ द बेस्ट लेंस है, लेकिन उसका दाम मैं आपको मतलब इसका दाम लीजिए, डबल कीजिए, तब जाके आप उसके पास पहुँचिएगा, तो उसका दाम बहुत है। और ये आप देख सकते हैं सिग्मा का कैमरा में, हाँ, सिग्मा कैमरा भी बनाता है, उतना पॉपुलर नहीं लेकिन बनाता है। सिग्मा का कैमरा में सिग्मा का लेंस है, और ये सोनी का कैमरा में ये लेंस लगा हुआ है। तो यही है 70 to 200 f2.8 होली ट्रिनिटी का सबसे डिज़ायर्ड लेंस। अब रहा बात इसका, थोड़ा फीचर सेट समझ लेते हैं। तो इसमें 20 ग्लास एलिमेंट्स है, यानी जो आप देख रहे हैं एलिमेंट्स है, और ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि बहुत सारे और एलिमेंट्स ग्लास कम करने की कोशिश करते हैं। जितना आप ग्लास कम करेंगे उतना आपको कंट्रोल खो दीजिएगा, कि लाइट कैसे आप फोल्ड कर रहे हैं, कंट्रोलिंग खो देते हैं, लेकिन हल्का हो जाता है। क्योंकि लेंस का फ़ायदा तभी होगा ना जब आप ले जा सको कहीं। अगर आप ले ही नहीं जा सको, यूज़ ही ना कर सको, तो फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए ये इंजीनियरिंग में बैलेंस की जाती है कि सर आप क्या चाहते हो या क्या हटाते हो। तो 20 समझ लीजिए, मतलब सिग्मा ने डिसाइड किया कि सर ये बैलेंस हमें अच्छा लग रहा है। 11 ब्लेडेड एपर्चर है, यानी कि जब एपर्चर जूम इन करें तो उसमें ये नहीं होगा, हेक्सागोनल वाला पैटर्न नहीं आएगा, जो कि वीडियो में आप कभी-कभी देखते हैं ना, कि मतलब सब कट करने के लिए फेड आउट करते हैं, ऑप्टिकली फेड आउट करते हैं, वो सब टाइम पे ये एपर्चर ब्लेड काफ़ी मायने रखता है। तो अच्छा खासा एपर्चर होगा। कितना क्लोज जा सकते हैं आप? सब्जेक्ट से अगर आप वाइड एंगल पे आ जाते हैं तो सब्जेक्ट के 65 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग इतना दूरी तक जा सकते हैं। 100 सेंटीमीटर अगर आप ये कर रहे हैं, मतलब टेलीफोटो लेवल पे पहुंच जाते हैं, मिनिमम फोकसिंग है। ये थोड़ा हल्का है, ये परफॉर्मेंस थोड़ा हल्का है। बाकी चाहे वो सोनी ही हो, चाहे टैमरॉन ही हो, वो आपको थोड़ा ज़्यादा ये करने देते, क्लोज फोकस करने दे देते हैं। इसका लेंस हुड भी बड़ा अजीब है, वो जो नॉर्मल घुमा के लॉक करो वो नहीं है, वहाँ पे स्क्रू वाला है, जो कि पहले यूज़ होता था। पता नहीं क्यों, बट उन्होंने वही डिज़ाइन यूज़ किया। ट्राइपॉड शू भी इनका थोड़ा अजीब है, कि निकालना हटाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छा है, और खासतौर पर उसमें स्विस माउंट जो दिया हुआ है इंटीग्रेटेड है, यानी कोई अलग से ट्राइपॉड प्लेट नहीं लगाना पड़ेगा, वो काफ़ी स्मार्ट है। 77 मिलीमीटर का, यानी कि जो फ्रंट आपको फ़िल्टर करके कुछ खरीदना पड़ेगा, तो 77 का है। ठीक है, मतलब ना बहुत बड़ा है, ना बहुत छोटा है, और कस्टमाइज़ेबल फंक्शन बटन्स हैं, जो कि आजकल कॉमन हो गया, सब में डाल देते हैं।
टेली कन्वर्टर अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब लेंस काफ़ी महंगे होता है ना, तो कई बार रहता है कि डेडिकेटेड स्पोर्ट्स लेंस ना खरीद के, क्योंकि वो सब का दाम $10,000 से $12,000-13,000 चला जाता है, लोग इसी लेंस पे टेली कन्वर्टर लगा देते हैं, जो इसका मतलब अगर आपका सेंटर शार्पनेस लेंस का अच्छा रहेगा तो इसके पीछे टेली कन्वर्टर लगा के आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप एल माउंट का कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं, यानी पैनासोनिक का और इसका एल माउंट अलायंस में पैनासोनिक, सिग्मा और ये फूजी बोल रहा हूँ, बार-बार मैं भूल जा रहा हूँ, लाइका का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप एल माउंट लगा के मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। मतलब सिग्मा का खुद का ये है, क्या बोलते हैं, टेली कन्वर्टर है, जो 1.4 और 2x का आपको मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 200 mm जो है आपका 400 mm हो जाएगा, लेकिन हाँ, एपर्चर आधा हो जाएगा। काम करेगा, आपका फुल फ्रेम कवर करेगा, लेकिन एपर्चर आधा हो जाएगा। तो एपर्चर f2.8 से ले समझिए वो 4 पॉइंट हो जाएगा। तो करते हैं हम, काफ़ी जगह पे लोग करते हैं, काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन ये सिर्फ एल माउंट में होगा, ये सोनी ई माउंट के साथ नहीं कर सकते, और सोनी का ई माउंट का अगर आप टेली कन्वर्टर करते हैं इस पर नहीं काम करेगा। और इसका जो ऑटो फोकस है वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 फ्लोटिंग लीनियर है, ऐसा नहीं कि घुमा के ज़बरदस्ती करें, 2 लीनियर फ्लोटिंग है और वो दोनों काफ़ी अच्छे स्पीड से कर पाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने एक्चुअली नाम दिया हुआ है हाइपरसोनिक मोटर। कुछ भी नाम में मतलब हाइपरसोनिक मोटर दिया हुआ है, तो है, लेकिन अच्छा खासा है। क्या ये उतना साइलेंट है जितना जी मास्टर 2 है? नहीं, उतना साइलेंट नहीं है, लेकिन 99% में आपको ये नहीं होगा कि ओ जी मेरा कैमरा का लेंस जो है ना वो फोकस कर रहा है, वो आवाज़ आता है। जैसे मेरा ये में है, अगर मैं कैमरा यहाँ पे हैवी है तो आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसके पास रहूँ आगे पीछे करूँ आपको कटर कुटर कटर कुटर सुनाई देने लगेगा, उससे बहुत बेटर है। अब वो भी जो आप जिस लेंस से देख रहे हैं वो भी सिग्मा का ही है, तो फीचर्स ठीक ठाक है। मतलब ये खासतौर पे ऑटो फोकस इस मतलब बड़े फोकल लेंथ के लिए बम बम है। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ पे समझिए दाम ज़रूर आधा है, वज़न ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस पे इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। यानी कि अगर आप ये लेंस खरीदते हैं, परफॉर्मेंस के लिए आप नहीं रोने वाले कि अरे यार थोड़ा सा शार्प होता, थोड़ा सा, ये आप नहीं रोने वाले हो। और खासतौर पे अगर आप दाम को ध्यान में रखते हो तो फोकसिंग रिंग और जूम रिंग उल्टा कर दिया है। ये इन्होंने क्यों किया मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरली ये रहता है कि जूम रिंग थोड़ा आपके पास रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहीं पे आपका सबसे ज़्यादा मास रहता है, ग्लास का मास वहीं रहता है और पीछे बॉडी लगी हुई है, तो वहीं पे जितना आप क्लोज रहेंगे उतना अच्छा से कंट्रोल करा। बाहर में अगर आप जूम दे देते हो, और आप सबसे ज़्यादा क्या करोगे, जूम ही कंट्रोल करो, क्योंकि ऑटो फोकस हम लोग यूज़ करते हैं, तो फोकस रिंग पास रखना, जूम आगे कर देना ऑड है। मतलब काफ़ी लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सारा लेंस का आदत है कि भई मैं ऐसे ही ज़ूम करता हूँ, बार-बार फोकस छेड़ने लगिएगा, तो वो थोड़ा-सा एक अजीब डिज़ाइन डिसीजन है। लेकिन ठीक है, मतलब उनके इंजीनियर ने डिसाइड किया होगा कि सर आपको जो लेंस स्मूथनेस चाहिए वो सर हमको आगे दे पाएँगे, ये नहीं कर पाएँगे, ये बैलेंस करना होता है। तो वो थोड़ा-सा ऑड है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। वेरी क्लोज मैग्निफिकेशन नहीं है, यानी कि इस तरह के लेंस काफ़ी अच्छा ये भी बन जाते हैं रूडिमेंट्री मैक्रो लेंस। यानी कि जैसे शादी में आप लोग देखते हो ना कि मतलब आप दूल्हा दुल्हन का ले लेके फिर इंगेजमेंट रिंग का अगर आपको फोटो लेना रहता है तो अब क्या लेंस बदलिएगा। अगर 70-200 रहता है तो जनरली उससे काफ़ी मैग्नीफाई आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फोटो आ जाएगा उससे। तो उस मामले में ये आपको थोड़ा सा करेगा कि यार हल्का रहा, मतलब खराब नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि और ज़ूम कर देते, वैसा नहीं होगा, मतलब क्लोज़ फ़ोकसिंग उतना अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट नो फोकस ब्रीदिंग, ये जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये एक्चुअली सोनी से बेटर और ये है, क्या बोलते हैं, फोकस ब्रीदिंग नहीं है। तो सोनी में दिक्कत क्यों नहीं होता? सोनी डिजिटली कॉम्पनसेट करता है, यानी कि वो कैमरा से बात करके कॉम्पनसेट कर देता है, और ये फोकस ब्रीदिंग कॉम्पनसेशन जो कि थर्ड पार्टी लेंस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने बनाया, तो इन्होंने शायद डिसाइड किया होगा कि जब थर्ड पार्टी का वो जो सॉफ्टवेयर करेक्शन है अवेलेबल ही नहीं है, तो बिना उसके कैसे सॉल्व करते हैं, हटा दो, ऑप्टिकली हटा दो। तो ऑप्टिकली इसमें है नहीं, जो कि बेस्ट इन क्लास है, जो कि मतलब जब तक आप सिनेमा लेंस नहीं जाते हैं तब तक आपको वो नहीं मिलने वाला। ये काफ़ी अच्छा है कि फोकस ब्रीदिंग का आपको हेडेक नहीं रहेगा, और सेम लेवल ऑफ शार्पनेस है जैसा आपका जी मास्टर 2 में है। लेकिन मतलब थोड़ा-सा जी मास्टर 2 थोड़ा ज़्यादा शार्प आ जाता है, लेकिन बट दिक्कत ये होता है कि वो फ्रिंजिंग ज़्यादा देता है, क्योंकि ऑप्टिक्स में ये है, आप इंजीनियरिंग में ऐसा लेंस नहीं बना सकते जो एक अल्ट्रा शार्प हो और फ्रिंजिंग ना हो। क्योंकि अगर आप लाइट को इतना शार्पली फोकस करते हैं, फ्रिंजिंग फिज़िक्स से आने लगता है। तो ये वही तिगड़म होता है, इसीलिए अगर आप एपर्चर बहुत छोटा कर देते हैं, जैसे f22 से नीचे आते हैं, डिफ्रैक्शन आ जाता है। ये फिज़िक्स का प्रॉपर्टी है, लाइट वेव का प्रॉपर्टी है, वो ब्लरी होने लगेगा। मतलब सोचिए आप एपर्चर छोटा करते जा रहे हैं, शार्प, 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 f22 के बाद ब्लरी क्यों हो जाता है? कारण वही है, डिफ्रैक्शन लिमिट आ जाता है। तो वैसे ही समझिए कि शार्पनेस में भी वही रहता है कि इंजीनियर बना सकते हैं अल्ट्रा शार्प लेंस, लेकिन दिक्कत होगा कि उससे फ्रिंजिंग बहुत आएगी। तो यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जी मास्टर 2 है तो थोड़ा-सा लोगों को लग सकता है आपके पास कि यार जी मास्टर 2 थोड़ा-सा, आम पब्लिक नहीं बता सकती, बस फोटोग्राफर बैठ के साइड बाय साइड करेंगे तो बता लेंगे, मेबी।
ऑटो फोकस का स्पीड काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली वो हाइपरसोनिक मोटर डाले हैं, तो ऑटो फोकस का स्पीड अच्छा है लेकिन बर्स्ट उतना अच्छा नहीं है। बर्स्ट के मामले में ये इनका हिट रेट उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था। अब ये 2 कारण से हो सकता है, पहला हो सकता है कि सोनी इसे लिमिट कर रहा है, दूसरा हो सकता है कि 1-2 क्योंकि अभी ये लेंस पूरी तरह से आउट नहीं हुआ, आप खरीद नहीं सकते तुरंत। तो 1-2 बार फर्मवेयर अपडेट करने के बाद वो ठीक हो जाए। आई होप सो, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ऑटो फोकस अच्छा है, ऑटो फोकस में दिक्कत नहीं हो रहा है। यानी कि आप ज़्यादा डर्रर्र नहीं कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। आम लोगों की आम ज़रूरतों में जिस तरह का एनवायरनमेंट में ये लेंस यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़ा लिमिट के बारे में, तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि लेंस भारी है। अब रहा बात कि अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये 300 ग्राम से ज़्यादा भारी है, सब बहुत फ़र्क पड़ता है। ये 1 किलो 1.3 किलो का है, यानी कि 300 ग्राम ज़्यादा भारी है। यहीं पे अगर आप सोनी जी मास्टर 2 से कंपेयर करते हैं, वो 1.045 किलोग्राम का है, यानी समझ रहे हैं 300 ग्राम ये ज़्यादा है। यानी कि अगर आप इसे लटकाए रहते हैं अपने बॉडी पे, सुबह आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दोपहर होते-होते तक बोल जाइएगा। वहीं पे अगर आप सोनी लटकाए रहते हैं, वो शाम तक आपको टिकाए रख सकता है। टैमरॉन इसीलिए, मतलब टैमरॉन का ऑप्टिकल क्वालिटी थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी लोग हँसी-खुशी खरीद रहे हैं। क्यों? वो सिर्फ़ 800 ग्राम का है। यानी कि आपका पूरा कैमरा अगर आप हल्का बॉडी के साथ जोड़ते हैं, जैसे सी मार्क 2 से जोड़ देते हैं, सोनी A7C मार्क 2 से जोड़ देते हैं, आप ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम के अंदर सब कर सकते हैं। लोग सीधे बोलेंगे भैया चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। क्योंकि वज़न ना जवानी में नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे-जैसे आपका एज होने लगता है तो वो थकान होता है कि यार और आप थकान होते हैं, आपका आउटपुट हल्का होने लगता है। तो इसीलिए लोग हल्का लेंस के पीछे भागते हैं। इसीलिए लोग सोनी को पैसा दे के खरीदते हैं कि सर आपका, मैं समझ रहा हूँ लेंस बढ़िया है, डबल ट्रिपल दाम का है, उतना अंतर नहीं है कि वो वाला अंतर है, लेकिन हल्का है, सर पैसा लो, आप हमको दे दो। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये लेंस के पीछे लोग अभी भी क्यों भागते हैं। वो वज़न का अंतर है। मतलब सिग्मा के इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि सर हम उतना हल्का नहीं बना पाएँगे, लेकिन ये कर सकते हैं कि सर बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छा करते हैं, लो कॉस्ट में। तो वो उन्होंने कर दिया, लेकिन वज़न थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। ऑटो फोकस बहुत फ़ास्ट है, लेकिन लिमिट है एफपीएस, यानी कि अगर आप इसे सोनी A9 मार्क 3 के साथ यूज़ करते हैं, यूज़लेस हो जाएगा क्योंकि वो 15 एफपीएस पे ड्रॉप कर देगा स्पीड। अ, और ऐसा नहीं है, बर्स्ट नहीं है, बर्स्ट में 2 तरह के बर्स्ट होते हैं। एक बर्स्ट होता है डर्र बर्स्ट हो गया, दूसरा बर्स्ट होता है जिसमें ऑटो फोकस करते रहते हैं। वो बर्स्ट में ये 15 पे लॉक कर देता है। ये सोनी का थर्ड पार्टी के साथ तिगड़म है कि भैया आप थर्ड पार्टी लेंस लगाइए, वो 15 पे रोक देगा। रहा बात जनरली सस्ते कैमरा बॉडीज़ में ये दिक्कत होता है क्योंकि वो 15 एफपीएस पे चल ही नहीं सकता, और अगर चलता भी है तो ऑटो फोकस नहीं करता है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई एंड में जैसे कि A9 मार्क 3 में या A1 में, ये सब में इतना स्पीड है कि ये लेंस का लिमिटेशन आपको परेशान करेगा। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास बहुत हाई एंड बॉडी है, तो आपको हाई एंड लेंस लेना पड़ेगा। सस्ते लेंस से आपको थोड़ा दिक्कत होगा। ये सोनी का है। यहाँ पे लोग थोड़ा बोल रहे हैं कि सोनी को अब ये खोल देना चाहिए लिमिट। पहले ये ज़रूरी था सोनी में देना, क्योंकि सोनी अगर मान लीजिए कोई बहुत हाई स्पीड दे देते, वो अपना लेंस टेस्ट किया, आप थर्ड पार्टी लेंस लगाते और लेंस ही खराब होने लगता, तो आप गाली किसको देते? तो इसी कारण से सोनी ने लिमिट किया था, लेकिन ये मतलब सोनी कह रहा है। अब रहा बात कि क्या सोनी अपना सेल्स बचाना चाहता है? ऑब्वियसली, लेकिन वो थोड़ा आपको लिमिट होगा। अब आपको झेलना पड़ेगा, वो तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहे हैं कैनन दूसरा है, तो कैनन तो सीधे बोलता है हम तो देंगे ही नहीं। लिमिट छोड़ दी, हम तो आपको लेंस लगाने ही नहीं देंगे। तो उसके कंपेयर में मैं देखता हूँ तो ठीक है भाई। लेकिन हाँ, सस्ते कैमरा में आपको रोना नहीं है। महँगा बॉडी लेते तो बात अलग है, लेकिन सस्ते बॉडी में आपको नहीं रहना, क्योंकि 15 एफपीएस का लिमिट है। आपका जनरली फोकसिंग नहीं रहता है सस्ते बॉडीज़ में, जैसे A7 सीरीज़ हो जाए, वो सब में दिक्कत नहीं है। ये सोनी का टेली कन्वर्टर के साथ नहीं काम करेगा। ऐसा नहीं कि फिज़िकली नहीं लगेगा, ये थोड़ा अजीब बात है। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली नहीं लगा पाएँगे, फिज़िकली लगेगा। वो बस डिसेबल कर देगा। ये मतलब ये थोड़ा मुझे लगा कि सर सर गड़बड़ हो रहा है सर, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो रहा बात कि क्या ये लेंस खरीदना चाहिए? एक चीज़ आप ज़रूर आपको परेशान करेगा कि ये ज़ूम आगे दे दिए हैं, फ़ोकस पीछे दे दिए, वो ज़रूर परेशान करेगा। लेकिन बाकी सारा चीज़ आपको खुश रखेगा। यही आपको बोल रहा है, ट्राइपॉड में आप देख सकते हैं, ट्राइपॉड में माउंट इंटीग्रेटेड है, क्लेवर है। मतलब कुछ-कुछ चीज़ थोड़ा-सा यही हुड देख सकते हैं, स्क्रू वाला हुड है भाई, स्क्रू वाला हुड कब हम लोग यूज़ करते थे, कब का हट गया है, वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन आम पब्लिक की आम ज़रूरतों में 90% टाइम 99% टाइम में आपको दिक्कत नहीं होने वाला इससे। क्योंकि जो इस तरह का लेंस खरीद रहा है, चांसेस है कि बॉडी भी वो आप हल्के ही वाला खरीद रहे हो। तो हल्का बॉडी, हल्का लेंस, काफ़ी खुश रहिएगा। मतलब हल्का एज़ इन लाइक परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ। तो जैसे आप A7 मार्क 4 खरीद रहे हो, अब क्योंकि ऑब्वियसली जो ये लेंस खरीदेगा, वो चांसेस नहीं है कि A9 मार्क 3 खरीदेगा। और अगर वो ऐसा है कि भैया A9 मार्क 3 का, मैं गारंटी देता हूँ ये लेंस एज़ अ बैकअप लेंस होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा लिमिट है।
वो थोड़ा-सा सोनी की तरफ से है, थोड़ा सिग्मा की तरफ से है, कुछ-कुछ अजीब चीज़ सिग्मा ने किया है, बट ये है, आपको थोड़ा रियलिस्टिक होके जाना पड़ेगा। आम पब्लिक की आम ज़रूरतों में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसको लेने के बाद अच्छा लेंस है, शार्प लेंस है, बम-बम लेंस है। भारी है लेकिन बम-बम है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिग्मा का जो नया लेंस लॉन्च हुआ है 70-200 ई माउंट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चला कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।